जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं सेवनाथ और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज़। हम पहुंचे हैं दुर्जनपुर के सरकारी स्कूल में, जहां प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, समापन हो चुका है प्रोग्राम का। और इस समय में हमें एक विभूति मिले हैं, विभूति क्या महान विभूति, सुरेश भारती नादान, और उनके साथी हैं, उनके साथ में देख रहे हैं डीवीएस। तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ कार्यक्रम के समापन के बाद। जी नादान जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जी मैं स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए स्कूल में आया जी हाँ। तो और ये आपने यहाँ मस्तक पे कुछ कटा फटा तिरंगा लगा हाँ, रखा है, ये खटाफटा तिरंगा बच्चों ने लगा दिया। कहीं ऐसा तो हम नहीं इनका मान सम्मान करते हैं, थोड़ा उठाना जी। नादान जी, इनको तोड़ना नहीं अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है नादान जी, आप ये कागज के जो तिरंगे आ रहे हैं हाँ, इनको उठा रहे हैं, अपने मस्तक पे लगा रहे हैं, हैं मस्तक पे लगा रहे क्योंकि हैं और तिरंगा देश की मिट्टी को मस्तक पे लगा जी जी, तिरंगा देश की शान है, हमारा सम्मान है, अभिमान है। बिल्कुल है। तो नादान जी, आप क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त के इस मौके पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। जो बच्चे ऐसे फाड़ फाड़ करके तिरंगे झंडे को फेंक देते हैं वो गलत जी, बिल्कुल। ये देखो आप टुकड़े देखो, ये तिरंगा है आपके सामने है। बच्चों ने कैसे फाड़ फाड़ करके इधर उधर फेंका हुआ है जी मैंने अपने मस्तक पे लगाया। नादान है, जी बचपन जी में आप भी कुछ हाँ किया होगा। जी। तो लेकिन मैं ये अभी कहना तुमको चाहूँगा कि बच्चों को लेकिन नादान चाहिए। जी, ये बच्चे नादान है। हाँ, बच्चे नादान है, ठीक है, बचपन में हमने भी कुछ ऐसा कर दिया होगा, कर दिया हुआ, लेकिन लेकिन फिलहाल इनको नॉलेज आ रही लेकिन नादान जी, जो 15 अगस्त या 26 जनवरी का जब महापर्व आता है, जी तो उस समय में हम देखते हैं कि बाजार के अंदर छोटे छोटे तिरंगे जो हैं हाँ जी, बहुत भारी मात्रा में बिकते हैं, और उसके बाद बच्चे नादान होते हैं, जैसे कि आपने बताया बिल्कुल। कि उनका काम है नादानी करना, और जिसका प्रमाण हम आपके हाथ में देख रहे हैं, आपके मस्तक पे देख रहे हैं हाँ बिल्कुल, कि बच्चों ने नासमझी में हाँ उस तिरंगे को कहीं ना कहीं हाथ से गिर गया और वो कट फट गया। बच्चा फाड़ नहीं सकता, भगवान का रूप होता है, हाँ, बचा फाड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरने से वो कट फट गया। हाँ। तो इन छोटे तिरंगों को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या ये मार्केट में बंद होने चाहिए? बिल्कुल बंद होने चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि छोटे तिरंगे मार्केट में नहीं बेचे जाने चाहिए। जी और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरुआत की थी जी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अपने घरों में झंडे फहराए, जी वो कपड़े के बने होते हैं जी और वो फहराने चाहिए। जो जी। कागज पर झंडे बनाए जाते हैं वो बच्चे बर्बाद कर देते हैं, उनको पता नहीं है कि देश की इज्जत क्या है। जी हाँ, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों बंदर के हाथ में कभी उस तरह नहीं देना चाहिए, जी अदरक भी नहीं देना चाहिए। जी जी। हाँ अच्छा, दूसरा नादान जी, आप देश के प्रतिष्ठित कवि और लेखक हैं। आज भी आपने यहाँ कोई 15 अगस्त पे प्रस्तुति दी है यहाँ स्कूल में? क्या हम थोड़ा किसी कारणवश हम लेट हो गए, तो आप हमें उसके 2 पंक्तियाँ सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाऊंगा जी सुना दो जी। हाँ, पूरी सुनाऊंगा आपको। जी और ऐसा मौके का गीत है। जी आज से 30 साल पहले शिवनाथ जी एक फिल्म बनी थी हरियाणवी, गौरी, जी और उस समय मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। जी उस समय उस सारी फिल्म के गीत मैंने लिखे थे। जी उनमें से ये गीत जो दिलराज कौर ने गाया था जी और पंडित साधुराम अग्रवाल का संगीत था। जी तो वो गीत मैंने आज बच्चों के सामने सुनाया था। ग्रामीण भी थे, शहर से पंचायत भी थी, सब कुछ था। जी तो आपके फरमाइश है तो मैं सुना देता हूँ जी, दोबारा। जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, अभी सुनाता हूँ। गया सिलोमण बीता सामण तो इब लगना आया रे, रे मेरे वीर रोवे से तेरी माँ जाई तनकती तरस ना खाया रे, रे
पहले मत उस जड़े राम ने लिख दी किस्मत खोटी रे, अम्बरत में गिर देश धरती ने नोटी रे, ना पीहर में रोटी रे, ना सुखी सासरा थाया रे, रे मेरे वीर। रोए से तेरी माँ जाए तनकती तरस ना खाया रे, ओ मेरे वीर। नंदी तमन डैन बतावे सासू कहे न पुती रे, जिजा भी तेरा समझन लग गया मने पैर की जूती रे, लागी चोट कसूती रे, ना वैद मर्ज का पाया रे, रे मेरे वीर। तू नादान समझ ना पाया पीड़ बाण के मन की रे, तेरी याद में सूख सूख के ढेरी होगी तन की रे, कोना चाना धन की रे, तू दर्श दिखा मेरी माया रे, रे मेरे वीर। रोए से तेरी माँ जाए तनकती तरस ना खाया रे, रे मेरे वीर। सुरेश भारती नादान संपर्क। देश के महान कवि, लेखक और समाज सेवी सुरेश भारती नादान से हम सुनना चाहेंगे एक और प्रस्तुति जो अक्सर वो गाते रहते हैं। और तिरंगा आप देख रहे हैं कि इनके मस्तक पे लगा हुआ है और कुछ तिरंगे के टुकड़े इन्होंने हाथ में ले रखे हैं, क्योंकि बच्चा नादान होता है, नासमझ होता है, लेकिन भगवान का रूप होता है। उसको पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बच्चे के हाथ में छोटे छोटे तिरंगे दे दिए जाते हैं जो बहुत भारी मात्रा में बाज़ार में बिक रहे हैं, और वो तिरंगे बच्चे के हाथ से गिर जाते हैं। बच्चा अनजान है, कहीं ना कहीं उसके टुकड़े फिर पैरों में आते हैं, और नादान जी ने, इनके साथी ने वो मस्तक पे लगा रखे हैं तिरंगे के टुकड़े हुए तो क्या हुआ, है तो देश की शान, हमारा मान, हमारा अभिमान। नादान जी, इस अवसर पे आप क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप युवा कवि लेखक रहे हैं, तो आप युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं नादान जी से ये सुनना चाहूँगा रूरू में। हाँ सुनाऊंगा जी, लेकिन पहले जो पूछा सर ने वो बता रहा हूँ जी। आप किस तरह का संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि देश के प्रति वफादार रहें जी तिरंगे का अपमान ना करें जी और इस देश का अपमान ना करें। जी। ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी माता है, जी इसका सम्मान करें जी और देश के सम्मान में जो भी कुछ किया जा सकता है जी वो करना करना चाहिए। चाहिए। इस जी। मिट्टी से और हमारा बहुत मरने से लगाव है। पहले हाँ। अपनी याद बाकी छोड़नी चाहिए, जैसे आपके गांव के सुरेश भारती नारायण ने छोड़ा है। जी आज कई YouTube चैनल्स हैं जिन पर मेरे लिखे गीत, भजन, रागनियाँ जी ये सब गाई जाती हैं और लोग सुनते हैं। लोगों के आवाज़ में रिकॉर्ड है, बॉलीवुड कलाकारों के भी आवाज़ में रिकॉर्ड है। जी तो उस तरह से मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नाम करके जाएं, कुछ अपनी निशानी छोड़ के जाएं। जी जगजीत सिंह की गाई हुई गजल की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जी वो मैं सुनाना चाहूँगा। जी। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युवा साथी मेरे हाँ, कुछ ना कुछ बच्चे पहचान। कुछ ना कुछ ऐसी पहचान छोड़ के जाए अपने पीछे जिसको लोग बाद में मरने के बाद याद रखें। नादान जी, आज का युवा नशे में लिप्त है, नशा नाश है। बिल्कुल। वो हमारे देश का, समाज का
गांव शहर का विनाश कर देता है। विनाश कर। नशे को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि युवाओं को कोई नशा नहीं करना चाहिए, जी। कोई ज़रूरत भी नहीं है। नशा करना चाहिए तो उस मालिक के नाम का करना चाहिए जी जो कभी नहीं उतरता। जी नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। जी सुल्फा गांजा भांगरा जी पल दो पल का साथ, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। जी इसलिए किसी नशे की कोई जरूरत युवाओं को नहीं है। वो जो युवा नशा कर रहे हैं इस तरह के, जी वो किसी गफलत में घूम रहे हैं, जी किसी गलत फहमी में घूम रहे हैं, जी उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो बस परमात्मा में ध्यान रखें जी और खास कर के युवक बच्चों को संदेश यही है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रखें, पढ़ाई में ध्यान नशों रखें, से बचें, नशों से हैं? बचें। हाँ, नशा हमें देशभक्ति कामयाबी का, करनी है, देश प्रेम का देश करें, को आगे बढ़ाना है। ध्यान रखें। हाँ। मालिक की भक्ति का करें। मालिक की भक्ति करें। जी बस यही हमारा संदेश है दोनों नारायण जी, आप रुबाइल सुनाने चाह रहे थे। हाँ, रूबरू से आओ। रूबरू 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 जी तो आपके फोन में ही है। जी बिल्कुल, फिर भी हम सुना सुनना दो जी, चाहेंगे आपके फोन में सिर्फ 2 पंक्तियां। किया किसी ने न हो ऐसा काम कर दूंगा, मैं अपने सारे जन्म तेरे नाम कर दूंगा। अगर मुझे न मिली तुम तो जवानी की कसम, अगर न मुझे मिल तो जवानी की कसम, अगर मुझे न मिली तुम तो जवानी की कसम, मैं तेरे शहर का किस्सा तमाम कर दूंगा। तो आज 15 अगस्त पे आप किस तरह के जो है मिलने की बात कर रहे हैं? क्या आर्थिक, रोजगार की, शिक्षा की आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि युवाओं को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी नौकरियों के पीछे मत भागे। जी अपने बहुत से काम है, खेती बाड़ी है, जी अपना कोई कारोबार है, वो करें और सरकारी नौकरी से बढ़िया पैसा युवा कमा सकें। इसीलिए मैं ट्रिपल में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरा आज तक, और मैं बेरोजगार हूँ। जी लेकिन अपने हुनर के दम पे मेरे पास जितना मुझे गुजारा होता है मेरा सत्य उतना बच्चा आ जाता है, सत्य जी। बच्चा। उतना आ जाता है। ये कहना चाह रहा जी हूँ। ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।